जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर जानकारी मिल रही है, सॉफ्टवेयर ट्रायल की जो बातें मिल रही है, तो इस अनुसार से आगे आप लोग देख रहे होंगे 20 नियोजन इकाई या 38 जिले, इसके बारे में भी बातें करेंगे। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल तैयार की जो बातें स्पष्ट हो रही है, जानकारी मिल रही है, उस अनुसार से बातें कर रहे हैं कैसे काम करेगा ऑनलाइन पोर्टल। तो इसके लिए ये हो सकते हैं कि जो आप लोग यह भी जानते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्या क्या आप लोग भरेंगे, तो इसके बारे में पहले भी बातें किए हैं। तो आप लोग वही भरेंगे जो कि आप लोग एस्टेट धोनी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और एस्टेट धोनी के लिए जो आप लोग जानकारी डिटेल्स दिए थे, तो वही भरना है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी जो हो सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे 20 नियोजन इकाई या 38 जिले, इसके बारे में भी बातें करेंगे। इसके अलावा जो ये भी हो सकते हैं जो कि अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, जो आप लोग शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है इसके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो मार्कशीट है इसके लिए अलग से ऑप्शन दिए जाए। और इसके अलावा मार्कशीट के अलावा जो सर्टिफिकेट है, आपका जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी जहां तक आप लोग क्वालिफिकेशन है, आप लोग का जो मैट्रिक से लेकर जहां तक का क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, तो यहां तक का आप लोग को क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन। इसके अलावा जो निवासी होने का प्रमाण पत्र, तो इसके लिए भी अपलोड करने का ऑप्शन। तो इसके अलावा तो ये सभी पीडीएफ के रूप में दिया जाए, जैसे कि प्रधान शिक्षक की बहाली में जो कि आप लोग जानते हैं अप्लाई करने के लिए मांगा गया था। और यही सभी बातें हो सकती है। और इसके अलावा सभी डिटेल्स जो आप लोग एस्टेट धोनी में भी अप्लाई करते समय दिए हैं, तो वही डिटेल्स होंगे। इसके अलावा जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग जो बीटेट का जो 2017 में हुआ था आयोजन, तो उसमें आप लोग जो डिटेल्स दिए थे, तो वही डिटेल्स तो रहेंगे ही। इसके अलावा जो अन्य जानकारी के रूप में 20 नियोजन इकाई या 38 जिले का जो ऑप्शन है, तो इसमें से दिए जा सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। इसके अलावा अपलोड जो डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन। इसके अलावा कोटि जिस कोटि से है उस कोटि के डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करने का ऑप्शन, तो ये सभी मांगे जा सकते हैं। या फिर इसके जगह पर सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो है मार्कशीट नंबर, ये सभी ले लिए जाएं, तो ये भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑप्शन करने की बातें नहीं हो और इसके जगह पर जो आपका जो है ये सभी ले लिए जाएं, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये सभी जानकारी ले लिए जाए। तो ये भी हो सकते हैं स्कैन करने का, ऐसे में अभ्यर्थियों को भी जो बातें हैं स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, या फिर स्कैन करके डॉक्यूमेंट लिए जाएं। तो ये दो बातें हो सकती है। इसके अलावा तो कैसे काम करेगा आप लोग जान चुके होंगे। तो इसके अलावा बातें करेंगे जो 20 नियोजन इकाई या 38 जिले, तो आप लोग जानते हैं यदि 20 नियोजन इकाई का ऑप्शन दिया जाता है, तो पहले भी बातें की हैं, कम मेधांक वाले की भी बल्ले बल्ले हो सकती है और अधिक मेधांक वाले भी बाहर हो सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। भले ही 3 राउंड काउंसलिंग की भी बातें की जा रही हो, और आप लोग यह भी जानते हैं कि जो ये काउंसलिंग की भी बातें तो हो रही है, लेकिन पद भी रिक्त रह सकते हैं, जो कि आप लोग इस तरह से भी जान सकते हैं। जो मान के चलते हैं 300 नियोजन इकाई माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, मानकर चलते हैं। इसमें से यदि हो सकते हैं कि जो अधिकतर अभ्यर्थी 160 नियोजन इकाई 170 नियोजन इकाई मानकर चलते हैं, 160 नियोजन इकाई में ही आवेदन करके सभी जो हैं 20 नियोजन इकाई जो आवेदन करने के जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो 160 में ही सभी अभ्यर्थी लगभग हो जाते हैं, उसी में शामिल हो जाते हैं। और बाकी के जो 140 प्लस नियोजन इकाई हैं, वो वहां पर भीड़ नहीं होती है। तो एक तो कट ऑफ कम जाएंगे, वहां पर कम मेधांक वाले की भी बल्ले बल्ले हो सकती है, या फिर वहां पर पद रिक्त रह सकते हैं यदि अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। इस तरह की बातें हो सकती है, खास करके जहां पर रिक्तियों की संख्या कम होगी, या फिर जहां पर अभ्यर्थी यह सोच ले कि यहां पर भीड़ अधिक हो सकती है और अभ्यर्थी डर से आवेदन नहीं करें, भीड़ अधिक होगी, विभिन्न प्रकार के शहर के बारे में सोच ले कि इस शहर में अधिक भीड़ हो सकती है, जैसे कि पटना के बारे में, जो पटना के कुछ नियोजन इकाई के बारे में सोच ले अभ्यर्थी, तो ये सभी बातें हो सकती है। इसी टाइप के जो बहुत सारे शहर हैं जो कि है उसके बारे में सोच लें अभ्यर्थी, तो यही बातें हैं। तो इस तरह की बातें हो सकती है। इसके अलावा तो इससे बेहतर तो पहले भी किए हैं कि 38 जिले का ऑप्शन दिया जाए, पहले जिले सेलेक्ट हो, जिले सेलेक्ट करने के बाद जिले अलॉट हो जाए,
उसके बाद जिले अलॉट होने के बाद जिले अलॉट के बाद फिर से स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप लिए जाएं। जिले अलॉट होने के बाद अभ्यर्थी को जो जिले अलॉट हुए हैं उसी जिले के सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। तो ये बातें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संभव हो सकती है। और या फिर जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 20 नियोजन इकाई की बातें बाद में की जाए, जो जिले अलॉट होने के बाद बातें की जाए। तो इस तरह की बातें संभव हो सकती है। तो ये सभी जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे, जो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं, जो कि ये बातें हैं ऑनलाइन पोर्टल तैयार की जो बातें मिल रही है। तो ऐसे में जो पोर्टल मानकर चलते हैं कि जो पूरी तरह से तैयार है, तो क्या इसमें चेंज हो सकते हैं? जो 20 नियोजन इकाई और 38 जिले की बातें करें तो क्या इसमें चेंज हो सकते हैं? क्या अपडेट हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं? तो अपडेट तो हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि इसमें भी कुछ समय की जरूरत है। इसके अलावा कुछ फंक्शन की जो बातें हैं, तो इस तरह से कुछ समय लग सकते हैं ऐसे में। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं कोडिंग का, तो इसमें भी चेंज करने हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो इसमें कुछ समय भी लग सकते हैं और जो बातें हैं और वहाँ पर फिर से जाना होगा। और दूसरी बातें हैं कि जो अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हो सकती है, आखिर सॉफ्टवेयर जो तैयार किए जा रहे हैं या फिर NIC के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर TCS या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसके द्वारा, तो इसके बारे में तो अभी तक ऑफिशियल रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखा जाता है जो कि सरकारी जो भी है, तो वहाँ पर जो NIC है, तो NIC के माध्यम से भी बहुत सारे पोर्टल तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह की बातें देखी जाती है, जो भी सरकारी जो काम होते हैं इसके लिए NIC के माध्यम से। और वहाँ पर आप लोग जानते हैं NIC, जो कि आप लोग पूरी तरह से जानते भी हैं NIC के बारे में। तो यही बातें हैं। तो NIC के माध्यम से जैसे आप लोग अपने जिले का ही वेबसाइट देख सकते हैं .nic.in, तो इसी अनुसार से जो बहुत सारे वेबसाइट भी हैं NIC के माध्यम से, जो SSC तक का भी वेबसाइट है। तो यही बातें हैं, तो यही सभी जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी के बारे में लगभग बातें किए हैं। और क्या जो नियमावली 2022 में मान के चलते हैं, जो नियोजन इकाई को लेकर या फिर 38 जिले की जो चॉइस को लेकर जो बातें नहीं भी की गई हो, तो क्या इसमें जो इस टाइप की जो त्रुटि ही आप लोग मान के चलें, तो क्या इसमें सुधार संभव हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल इसमें भी सुधार संभव है। तो जी बिल्कुल संभव है सुधार। और नियमावली को जो संशोधन, ये सभी कंडिका जोड़े जा सकते हैं और नियमावली में जो अपडेट या संशोधन किए जा सकते हैं। तो इसमें तो ये बाद में भी संभव है, अभ्यर्थी प्रयास करें तो नियमावली में तो बदलाव आसानी से संभव हो सकते हैं। कुछ कंडिके को जोड़ दिए जाते हैं और बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जो बातें करें, जो आप लोग देख रहे होंगे पोर्टल की बातें करें, तो पोर्टल में कुछ समस्या तो है, लेकिन जो कोडिंग ये सभी का मामला है, तो ये सभी का बात है। लेकिन फिर भी इसमें भी हो सकते हैं, अपडेट किए जा सकते हैं इसको भी। और अभ्यर्थी का प्रयास यही होना चाहिए, जो 20 नियोजन इकाई का जो बातें हैं उसकी जगह पर जो 38 जिले का चॉइस हो, तो इस टाइप की बातें आए सामने। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को तो प्रयास करने की जरूरत ही है। और इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर